2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन के मंच पर भले ही विपक्षी पार्टियों एकजुटता राग अलाप रही हैं, परंतु मध्य प्रदेश में ये सुर बेसुरा हो गया है, क्योंकि यहाँ सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को कांग्रेस से हुए नाराज। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया, जिसमें अब दरार पड़ रही है। दरअसल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद लोकसभा चुनाव होगा, परंतु लोकसभा चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन के अहम साथी सपा सुप्रीमो कांग्रेस पर भड़क गए कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। कांग्रेस पर अखिलेश यादव का पारा हाई हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया, रात 1 बजे तक जगाया और सुबह झुनझुना थमा दिया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए कहा कि अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में ना बुलवाएं। इंडिया गठबंधन की 2 प्रमुख पार्टियां अब आमने सामने आ गई हैं और बात इतनी बढ़ गई कि सपा सुप्रीमो का पारा हाई हो गया और उन्होंने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी, जिसके बाद सपा सुप्रीमो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और उनके तेवर तल्ख हो गए हैं। वहीं कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान ने आग में घी का काम किया है। अजय राय का बयान सुन अखिलेश आग बबूला हो गए और कहा कि जिसकी गठबंधन पर बोलने की हैसियत नहीं है, और उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को चिरकुट कहते हुए कहा कि बात कर रहे हो आप, कौन नेता है? प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस नेताओं के बीच आधी रात तक चली बैठक का भी जिक्र किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के नेता ने बैठक बुलाई थी, उसमें समाजवादी पार्टी की पूरी सूची दिखाई गई और रात के 1 बजे तक उन्होंने समाजवादी नेताओं को जगाया और आश्वासन दिया कि 6 सीटों पर चर्चा करेंगे और कांग्रेस पर बेवकूफ बनाने का आरोप लगाते हुए कहा, कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। सपा मुखिया अखिलेश यादव का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भाजपा से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर का नहीं है तो हम अपने नेताओं को दिग्विजय सिंह व कमलनाथ के पास नहीं भेजते। कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, तो आगे के अभी क्या ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बोलो। आपको बताते चलें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के चिरकुट वाले बयान पर अजय राय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उन्होंने कहा कि मैं तो कांग्रेस का साधारण सा सिपाही हूँ,
मेरे लिए वह कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। आदमी हूँ, मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करूं। आपको बताते चलें कि तकरार के बाद मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी उतार रही है। मध्य प्रदेश की 243 सीटों में से 29 पर अपने प्रत्याशी घोषित भी कर चुकी है और जानकारी ये भी है कि सपा मध्य प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की चर्चा है। इसमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। यदि सपा के प्रत्याशी जरा सी भी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो गए तो इसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। कांग्रेस और सपा में पड़ी रार के कारण मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में अब चर्चाएं तेज हैं। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि जिन इलाकों में भाजपा और कांग्रेस के कड़े मुकाबले के बीच सपा अपना प्रत्याशी उतार रही है, उसके चलते कांग्रेस को लगभग 1 दर्जन तक सीटों का नुकसान हो सकता है, जिसके चलते कांग्रेस के खेमे में परेशानी बढ़ती जा रही है। और भोपाल कांग्रेस की सूची और सपा के द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मामले को साधते हुए कहा, लगता है कि जब चुनाव होता है तो टिकटों पर आपसी खींचतान बहुत स्वाभाविक चीजें हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि सबसे प्रबल दावेदार को, जिसकी जीत सुनिश्चित हो, उसको टिकट दिया जाए। यहाँ पर भी यही मामला है। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन परिवार के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं अखिलेश जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग उनसे टच में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो बात करके सुलझाई ना जा सके, वार्ता से वो सॉल्व ना हो सके। हर बार इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा देना या उस पर अनिश्चितताएं लगा देना, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी और अपरिपक्वता है। ऐसा कोई भी बात नहीं है जिस पर हम बैठकर आपसी विवाद को सुलझा ना सके। ये मतभेद है, हमारे मनभेद नहीं है। तो मौका भी बनता पूरे देश के लिए। आपकी बात मैं कमलनाथ जी तक पहुंचा दूंगी। वो तो कह रहे हैं कि छोड़ो अखिलेश को। मैंने बोला ना, आपकी बात मैं पहुंचा दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो सवाल आते हैं वो कहीं पर इस बात की अवमानना कर देते हैं कि जो लोग डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो लीडरशिप हो मध्य प्रदेश की, चाहे वो कांग्रेस की लीडरशिप हो, ये सब लोगों का बड़ा निर्वाचित एक इतिहास रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको हमारी और आपकी राय की उतनी जरूरत है। मुझे लगता है उन्होंने कुछ सोचकर ही निर्णय लिया होगा और उस निर्णय को हम परिणाम देखेंगे।